हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 26 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक। लेट्स बिगिन। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा प्रमुख बनाया है? Whom did the US Senate make the NASA chief? The right answer is Jared I. Jackman. अमेरिकी सीनेट ने जेरेड आई जैकमैन को नासा का प्रमुख नियुक्त किया। नासा अमेरिका की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। यह एजेंसी अंतरिक्ष अनुसंधान और अभियानों के लिए जानी जाती है। नेतृत्व परिवर्तन से नासा की नीतियों और परियोजनाओं में नई दिशा आ सकती है। यह नियुक्ति वैश्विक अंतरिक्ष गतिविधियों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? विनोद कुमार शुक्ला बिलोंग्स टू विच फील्ड? द राइट आंसर इज हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से जुड़े प्रसिद्ध इंडियन पोएट और राइटर थे। 2025 में इन्हें 2024 के लिए 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पाने वाले पहले साहित्यकार बने। 2023 में पेन अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन ऑथर रहे। 88 वर्ष की उम्र में 2025 में निधन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहां कमीशन किया है? Where did the Indian Navy commission the anti-submarine warship अंजदीप? The right answer is चेन्नई। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को चेन्नई में कमीशन किया। ये युद्धपोत पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए तैयार किया गया है। चेन्नई भारत का एक प्रमुख नौसैनिक केंद्र है। इस कमीशनिंग से समुद्री सुरक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। भारतीय नौसेना लगातार अपने बेड़े को आधुनिक बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? When is National Good Governance Day observed in India? The right answer is 25 दिसंबर। नेशनल गुड गवर्नेंस डे भारत में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी से जुड़ा है। शुरुआत 2014 में हुई, तब से हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। गुड गवर्नेंस वीक द 19th of दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलता है। 2024 की थीम प्रशासन गांव की ओर रही। 2025 की थीम अभी अनाउंस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO ने किस देश में निर्मित नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? WHO approved a new low-cost oral cholera vaccine manufactured in which country? The right answer is India. WHO ने नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन भारत में निर्मित की गई है। हैजा एक जलजनित रोग है जिससे कई देशों में लोग प्रभावित होते हैं। इस वैक्सीन से विकासशील देशों में हैजा नियंत्रण में सहायता मिलेगी। भारत की फॉर्मा क्षमता और वैश्विक स्वास्थ्य योगदान को यह उपलब्धि दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात डिटवा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए भारत ने किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? इंडिया अनाउंस्ड $450 million aid for reconstruction after cyclone Ditwa for which country? The right answer is श्रीलंका। साइक्लोन डिटवा इंडियन ओशन क्षेत्र में बना और श्रीलंका के ईस्टर्न हिस्से पर बड़ा इम्पैक्ट हुआ। इंडिया ने रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट के लिए $450 million पैकेज अनाउंस किया। इसमें लगभग $350 million लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में और $2 million ग्रांट के रूप में बताया गया। ऑपरेशन सागर बंधु द 28th of November 2025 को श्रीलंका रिलीफ के लिए शुरू हुआ। IMF ने भी $206 million इमरजेंसी फंड अप्रूव करने की बात आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? Who wrote the book My Idea of Nation First? The right answer is उदय माहुरकर। My Idea of Nation First बुक के ऑथर उदय माहुरकर है। लॉन्च केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। उदय माहुरकर इंदौर, MP से जुड़े जर्नलिस्ट और ऑथर है। इंडिया टुडे ग्रुप में डेप्यूटी एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं। 2020-2023 में इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे। अन्य बुक्स वीर सावरकर 2021, सेंटर स्टेज, मार्चिंग विद अ बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में उपहार में मिली पवित्र गुड़िया का नाम क्या है? What is the name of the sacred doll gifted to PM Modi in Japan? The right answer is Daruma doll। ये प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा से संबंधित है।
जापान में उन्हें एक पवित्र मानी जाने वाली गुड़िया उपहार में दी गई थी। इस गुड़िया का नाम दारुमा डॉल बताया गया है। इसी संदर्भ में भारत जापान अभ्यास और द्विपक्षीय संबंधों की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है? In December 2025, India finalized an FTA with which country? The right answer is New Zealand. दिसंबर 2025 में इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ। लक्ष्य अगले 5 इयर्स में बायलैटरल ट्रेड को $5 बिलियन तक बढ़ाना है। न्यूजीलैंड ने इंडिया एक्सपोर्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी 0 रखने की बात इंडिया ने कई आइटम्स पर ड्यूटी रिडक्शन बताया। डेयरी, राइस, व्हीट, शुगर, ऑनियन जैसे सेंसिटिव प्रोडक्ट्स बाहर रखे गए। अगले 15 इयर्स में न्यूजीलैंड से करीब $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट टारगेट बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त हवाई अभ्यास बेयर गार्डियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? बेयर गार्डियन 2025 जॉइंट एयर एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द राइट आंसर इज जापान। बेयर गार्डियन 2025 भारत और जापान के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास है। यह अभ्यास जापान के हयाकुरी एयरबेस पर शुरू हुआ। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसकी मुद्रा येन है। वर्तमान में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची है। रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? Who was made the brand ambassador of Bengaluru International Film Festival? The right answer is Prakash Raj. बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिफ के ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश राज बने। ये 17th एडिशन बताया गया। वेन्यू बेंगलुरु। डेट्स द 29th of January से द 6th of February। आयोजन कर्नाटका गवर्नमेंट से जुड़ा होता है। शुरुआत 1996 से मानी गई। प्रकाश राज साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया है? When was किसान दिवस observed recently? The right answer is 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय किसान दिवस भी कहा जाता है। ये दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती से जुड़ा है। उन्होंने किसानों के हितों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। किसानों के योगदान को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? Who won the Global Chess League 2025 title? The right answer is Alpine SG Pipers. ग्लोबल चेस लीग एक इंटरनेशनल लीग स्टाइल चेस टूर्नामेंट है। 2025 एडिशन मुंबई में द 14th to the 23rd of December के बीच आयोजित हुआ। विनर Alpine SG Pipers, रनर अप त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। कुल 6 टीम्स पार्टिसिपेट करती है। शुरुआत 2023 से बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल ने भारत की पहली स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत को कमीशन किया। इस जहाज का नाम क्या है? India's first indigenously designed pollution control vessel commissioned by Coast Guard. What is its name? The right answer is समुद्र प्रताप। इंडियन कोस्ट गार्ड में फर्स्ट इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल कमीशन हुआ। नाम समुद्र प्रताप। काम ऑयल स्पिल जैसी पोल्यूशन स्थिति में क्रूड ऑयल अलग करना। बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। कमीशन डेट द 23rd of December। लेंथ टिल्डर 114.5 मीटर, ब्रेथ टिल्डर 16.5 मीटर्स, वेट टिल्डर 4170 टन। 1 घंटे में टिल्डर 300 टन ऑयल रिकवरी। दूसरा वेसल समुद्र प्रचेत। तो दोस्तों ये थे 26 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया गया? Where was India's first megawatt scale hydrokinetic power project set up? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।